द बर्ड बॉक्स। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी दुनिया पर एक अदृश्य क्रिएचर का हमला हुआ है। पर जिसे ये अदृश्य क्रिएचर दिखता है वो इंसान बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपनी जान ले लेता है। इसलिए अब लोग आंखों पर पट्टी बांधकर रहते हैं और अगर आंखों से पट्टी हटी तो वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, फिल्म की स्टार्ट होती है, हम एक घर में एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्टली समझा रही होती है। उसके बच्चे काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। उनका घर चारों तरफ से कवर था, यानी कोई भी ऐसी खिड़की या दरवाज़ा या कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहाँ से बाहर देखा जा सकता हो या रोशनी अंदर आ सकती हो। सब के सब बिल्कुल कवर थे। इस औरत का नाम मैलोरी था और वो अपने बच्चों से ये भी कह रही होती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे और मैं तुम लोगों की आंखों को भी कवर करने वाली हूँ ताकि तुम लोग बाहर की दुनिया को ना देख सको। और फिर इसके बाद वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधती है और अपने बच्चों की आंखों पर भी। फिर इसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स भी उठा लेती है जिसमें कुछ छोटे छोटे बर्ड्स थे। उसने वो बर्ड इसलिए उठाए थे क्योंकि उन बर्ड्स को पता चल जाता था कि जिस चीज़ से वो डर रहे हैं वो कहीं उनके पास तो नहीं आ रही। मैलोरी ने अपने घर के आगे एक रस्सी बांध रखी थी जिसकी मदद से चलते चलते वो घर के आगे एक नदी के किनारे आ जाती है। उसने वहाँ पर एक बोटी बांधी हुई थी। अब वो तीनों उस कश्ती में बैठ जाते हैं और तीनों की आंखें बंद थी। मैलोरी पानी के बहाव का ख्याल रखते हुए अपनी बोट चला रही थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर हम फिर मैलोरी को देखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट है और कुछ ही दिन बाद उसका बेबी होने वाला है। तो वो ज्यादातर अपने घर में ही रहती है। एक दिन वो पेंटिंग कर रही होती है कि उसकी दोस्त आकर उससे कहती है कि न्यूज़ देखो, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि एक ऐसा वायरस आया है जिसे देखकर या जिससे इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैलोरी को न्यूज़ में पता चलता है कि कोई अननोन चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो कहती है हो सकता है लोग वैसे ही मरते हों और फिर वो डॉक्टर लेफ्रम के पास जाते हैं तो उसकी डॉक्टर से बताती है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन में इस दुनिया में आने वाला है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि एक लेडी अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही होती है जैसे वो अपनी जान लेना चाह रही हो। ये देखकर मैलोरी काफी डर जाती है और कार में आकर अपनी फ्रेंड से कहती है जो रशिया में हो रहा था वो यहाँ भी होने लगा। फिर वो नोट करती है कि उस वायरस का असर हर जगह है, सब लोग अलग अलग तरह से अपनी जान ले रहे हैं। अब मैलोरी और उसकी फ्रेंड घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसकी फ्रेंड को कुछ अजीब चीज़ दिखाई देती है। उसे देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वो बहुत डरी हुई और परेशान दिखने लगती है। अचानक वो बहुत ही बुरी तरह से गाड़ी चलाने लगती है जिसके वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर मैलोरी की दोस्त गाड़ी से निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मैलोरी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर काफी डर जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जा चुकी थी। तभी मैलोरी को वहाँ खड़ा देखकर एक औरत उससे कहती है कि आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस औरत की आंखें भी चेंज होने लगी थी और वो एक भी कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे वो बुरी तरह जलकर मर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, लेकर जाता है और उस घर के अंदर पहले से भी लोग मौजूद थे तो वो उनसे कहता है बंद रखें, अपनी आंखें भी कवर रखें ताकि आप बाहर की दुनिया को देख ना सकें। अब हम एक और औरत को भी उस घर में देखते हैं जिसका वो भी काफी परेशान थी। और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में। अब मैलोरी को अपने घर से निकले हुए तकरीबन 1 दिन होने वाला था। उसके पास कुछ जरूरत का सामान और कुछ खाने पीने की वाली चीजें थी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि मैलोरी को कुछ भी करना होता है या अपने बच्चों से कोई भी बात करनी होती है तो वो एक चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती है और आंखों से पट्टी उतारकर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में अपने बच्चों से बात करती है। और इसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि उसे एक आदमी की आवाज़ आती है। हम देखते हैं उस आदमी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी और वो आदमी देखने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो उन लोगों से आंखों से पट्टी उतारने को कह रहा होता है। मैलोरी को भी ये बात बहुत अजीब लगती है और जिस साइड से उसकी आवाज़ आ रही थी वो उस साइड को शूट करने लगती है। जब मैलोरी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसकी बोट के पास आता है और उसकी पट्टी खुद ही उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी फौरन से उसकी गर्दन पर नाइफ
से अटैक कर देती है, जिससे वो मारा जाता है और फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। अब हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है, यानी उस घर का। मैलोरी को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था और इस घर के बाहर भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब जैसा ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो घर में खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था और वो लोग परेशान थे कि अब हम कब तक इस तरह से रह सकेंगे। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए। तो हाउस ओनर यानी घर का मालिक उनसे कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर हम उसमें देख के जाएं तो शायद हमें कुछ नहीं होगा। अब सब उसकी बात मान लेते हैं। घर का ओनर कहता है कि पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मुझे एक चेयर से बांध दो और खुद बाहर चले जाओ। अब वो सब ऐसा ही करते हैं और फिर हाउस का ओनर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी अजीब नज़र नहीं आता, लेकिन फिर दोस्तों हम स्क्रीन पर किसी अदृश्य चीज़ की परछाई देखते हैं, लेकिन उस ओनर को वो चीज़ दिखाई देती है और फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी चेंज हो जाती हैं और फेस के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। फिर अचानक से वो नीचे गिरता है और अपना सिर जमीन पर मारता है, यानी अब उसने भी सुसाइड कर ली थी। उन लोगों को समझ आ गया था कि इस चीज को चाहे आप कैमरा से देखो या लाइव देखो, ये आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगी। लेकिन उस सब के लिए बाहर से खाने पीने का सामान लाना ही बहुत जरूरी था और उन्हें किसी भी हाल में किसी स्टोर तक जाना था। तो वो सब एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी का बैक कैमरा कवर कर देते हैं, यानी कि उनको आसपास की कोई भी चीज नजर नहीं आए। फिर वो गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नजर ना आ सके और फिर जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। ये भी थी गाड़ी से उतरकर वो ग्रोसरी स्टोर तक कैसे जाएंगी, क्योंकि स्टोर तक जाने के लिए उन्हें अपनी आंखों की पट्टी तो उतारना ही पड़ेगी। पर जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान उठा लेते हैं, जिससे वो काफी दिन तक जिंदा रह सकते थे। वो सब घर में आ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लड़की भी होते हैं और वो खामोशी से कार में बैठकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैलोरी और दूसरी लेडी का बेबी बहुत जल्द आने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी उनके घर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है कि उसे घर के अंदर आने दिया जाए। घर के सभी लोग उसके लिए दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन घर में एक बूढ़ा आदमी था जो कह रहा था हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो लोग सबसे पहले उसको चेक करते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि मैं भी एक घर में रह रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने आकर हमारे घर पे कब्जा कर लिया। वो लोग मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और पागल थे, और मुझे ये पता चला कि वो लोग उस क्रिएचर को देख भी लें तो उनकी आंखों पर कोई असर नहीं होता। उनका दिमाग इस चीज़ को एनालिसिस ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन पर इसका कोई असर नहीं होता। और वो लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दें, और इसी तरह उन्होंने एक एक करके सभी आंखों से पट्टी उतार दी और वो सुसाइड करते गए। और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि मैलोरी और दूसरी लेडी का बेबी आने वाला था और वो सब उनको लेकर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो बाद में उनके घर आया था वो नीचे रुकता है। उसकी हरकतों से वो काफी अजीब लग रहा था। उसके सामने अजीब अजीब से स्केचेस पड़े हुए थे और यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि ये खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। सब लोग ऊपर थे तो इस बात का फायदा उठाकर वो नीचे की सब खिड़कियाँ और दरवाजे खोलने लगता है और इसके बाद वो ऊपर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मैलोरी का बेटा हुआ है और दूसरी लेडी की बेटी हुई है। वो आदमी उनके कमरे में जाकर भी एक खिड़की खोल देता है। उन्हें इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और इस चीज को रोकने के लिए फौरन एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, लेकिन वो आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है ताकि ये बाहर देखे। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर बाहर पड़ती है तो वो खुदकुशी कर लेती है। दूसरी तरफ वो लेडी जिसकी बेटी हुई थी वो भी अपनी जान ले लेती है, वो भी मर जाती है। अब वो आदमी मैलोरी की तरफ बढ़ता है ताकि वो उस क्रिएचर को देख ले और सुसाइड कर ले, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में सिर्फ टॉम मैलोरी बचे हैं और वो दोनों बच्चे हैं, क्योंकि टॉम ने उस आदमी को शूट कर मार दिया था। अब टॉम और मैलोरी इन दोनों छोटे बच्चों को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालते हैं। अब ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ रह रहे थे और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे कि अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी है और ना ही बाहर देखना है। उनके पास एक रस्सी होती है जो उनके घर के साथ बंधी होती है
ताकि वो जब भी बाहर जाए तो वापस अपना घर ढूंढ सकें। और फिर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए लोग वहाँ पर हैं जो कि इन लोगों को मारना चाहते हैं। ये लोग उनसे बचकर रहते हैं और अगर इन लोगों को भूख लगती है तो ये इसी रस्सी की मदद से दूसरे घरों में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और इसी तरह इनको रहते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। अब एक दिन उन लोगों को एक मेंटर की आवाज आती है और वो उससे बचकर अंदर आ जाते हैं। तभी वो लोग अपने रेडियो पर एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि उनसे कह रहा होता है कि मैं इधर बाकी लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे पास खाने पीने का काफी सामान है, तो अगर तुम लोगों को किसी भी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ और ये रहा मेरा एड्रेस, तुम आकर यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। टॉम ये सुनकर मैप निकालता है और उसका एड्रेस देखने लगता है और वो सोचता है कि अगर हम नदी के जरिए उसे घर जाएं तो ज्यादा आसानी रहेगी। वो इसके लिए बनाता है, लेकिन मेलोडी टॉम को समझाती है कि ये कोई ट्रिक हो सकती है, ये कोई मेंटल भी हो सकता है जो हमारे साथ खेल रहा है, वरना कोई इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ क्यों देना चाहेगा जबकि खुद किसी के पास खाना नहीं है। फिर हम देखते हैं टॉम और मेलोडी को भी खाने पीने की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है। वो लोग बाहर जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं, कुछ मेंटर लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और मेलोडी को कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम घर के अंदर जाओ और अगर मैं कुछ मिनट तक ना आ सकूं तो तुम बच्चों को लेकर बोट तक चले जाना और याद रहे उसी जगह जाना, वहाँ पर तुम्हें वो लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे टॉम की उन मेंटर लोगों से बहुत लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान वो लोग टॉम की आंखों से पट्टी उतार देते हैं, लेकिन टॉम जैसे तैसे करके उन्हें शूट कर देता है। पर तभी वो चीज यानी वो क्रिएचर भी वहां आ जाता है जिसको टॉम गलती से देख लेता है। अब टॉम की आंखें भी वैसे ही होने लगी थीं और वो अपनी गन उठाता है और खुद को शूट कर लेता है और टॉम भी मारा जाता है। फिर हम मेलोडी को देखते हैं। वो जब देखती है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है और टॉम वापस नहीं आया तो वो उन बच्चों को समझाने लगती है। और दोस्तों ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ये लोग उस रिवर में जा रहे थे और उस आदमी ने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। वो भी मेंटल ही था, तभी उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, फिर भी वो जिंदा था। और फिर हमें आगे का सफ़र दिखाया जाता है कि कितनी मुश्किलों से वो अपनी बोट से सफ़र कर रहे हैं। उन्हें सफ़र करते हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था और फिर अचानक से पानी में तूफान आने लगता है। पानी की रफ्तार यानी स्पीड बहुत तेज होने लगी थी। मेलोडी चादर के अंदर अपना मुंह करती है और मैप देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल उसी गांव के पास है, लेकिन इस जगह से गुजरना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि पानी की तेज रफ्तार की वजह से वो बोट पलट जाती है और वो बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तो फिर मेलोडी उनकी आवाज़ से उन्हें ढूंढकर बोट में दोबारा बिठाती है। आगे हम देखते हैं कि मेलोडी उसके बच्चे एक जंगल में पहुंच चुके थे। अब वो उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। उस आदमी ने उन्हें बताया था कि मेरे पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो मेलोडी उन्हीं की आवाज़ को फॉलो कर रही थी। पर तभी उसको अजीबोगरीब चीज़ों की आवाज़ आने लगती है। तभी वो वहाँ से भागने लगती है। वो क्रिएचर भी 3 तरफ से मेलोडी की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी वो गिर जाती है। इसी दौरान उसके बच्चे भी उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन वो उनको किसी न किसी तरह से ढूंढकर दोबारा चलने लगती है और फिर बहुत ही मुश्किल से वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। मेलोडी उसका दरवाज़ा नॉक करती है। वो सब लोगों को अंदर बुला लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये भी मेंटल तो नहीं है, और फिर उनकी आंखों की पट्टी उतारकर उनकी आंखें देखी जाती हैं, क्या ये अभी भी सही हैं, और फिर उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। अब मेलोडी की आंखों पर पट्टी नहीं थी तो वो देखती है कि अंदर बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। वहाँ पर डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। वो जगह बेसिकली एक ब्लाइंड स्कूल था और वो लोग अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वो सब नाबीना थे, यानी कि वो आंखों से देख नहीं सकते थे। उन लोगों ने स्कूल में ही एक दुनिया बनाई हुई थी। अब मेलोडी के बच्चे जब ये देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने जैसे बच्चे और पेड़ पौधे देखे थे। और फिर फाइनली द बर्ड बॉक्स में से मेलोडी उन बर्ड्स को आज़ाद कर देती है। फिर शॉकिंगली यहाँ पर हम डॉक्टर फेमम को भी देखते हैं। उन्होंने भी इस एक्सीडेंट से सर्वाइव कर लिया था। अब मेलोडी और उनके बच्चे और वो सब यहीं रहने लगते हैं और वो लोग बच जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।